हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी लेकर आई हूँ जो है नीति आयोग से निकली हुई। तो नीति आयोग को किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। नीति आयोग के बारे में देखिए सभी जानते हैं, बहुत अच्छी जॉब है, ये कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ देखिए नीति आयोग का पूरा आपको वेबसाइट दिखा रखी है मैंने। तो देखिए पूरी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगी इस वीडियो के थ्रू। कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस कितनी लगने वाली है, एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, लास्ट डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको जो है आधी चीज़ें पता चलती हैं, आधी पता नहीं चलती हैं। यहाँ देखिए नीति आयोग का जो है पूरा का पूरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने खुला हुआ है। नीति आयोग आप जाके वेबसाइट पे चेक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा तो ऐसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूँ ये सारा जो जिस भी सब्जेक्ट की या जिस भी पोस्ट की वैकेंसीज निकली हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पोस्ट की बात करूँ कि कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज निकली हैं, तो यहाँ लिखा है सीनियर कंसल्टेंट ग्रेड 2, कंसल्टेंट ग्रेड 1 और यंग प्रोफेशनल्स की जो है नीति आयोग में वैकेंसीज निकली हैं। तो ये 3 वैकेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कंसल्टेंट जो ग्रेड 2 है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, उसकी वैकेंसी पहले आई थी। यहाँ पे मैं आपके सिर्फ बात करने वाली हूँ कंसल्टेंट ग्रेड 1 की और यंग प्रोफेशनल की। तो ये जो है वैकेंसीज उसके बारे में हम देखेंगे और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करेंगे। तो देखिए पूरी जो है ना, ये कह सकते हैं कि नीति आयोग इतना अच्छा गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। अगर आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास सूटेबल क्वालिफिकेशन है, तो देखिए क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन ये है वो सूटेबल, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मांगा है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में, या फिर बीई बीटेक, या फिर 2 साल का पीजी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैनेजमेंट में। और अगर देखा जाए, और अगर ये सब नहीं है तो इसके अलावा और क्या होना चाहिए, एमबीबीएस होना चाहिए, एलएलबी होनी चाहिए, या सीए होना चाहिए, या फिर आईसीडब्ल्यूए आपने किया होना चाहिए। डिजायरेबल में आप देख सकते हैं ये वाला लिखा हुआ है, तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वैसे डिजायरेबल में मैं आपको बता दूं जो भी है एमफिल होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, एमएस, एलएलएम, पीएचडी, ये सारी चीज़ें हैं, ये डिजायरेबल हैं। ये अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जो एसेंशियल मांगी है वो आपकी मैंने ऊपर बता दी है। मास्टर डिग्री किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए, या इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए एक्सपीरियंस की बात करेंगे और एक्सपीरियंस भी देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ों में मांगा। देखिए यंग प्रोफेशनल का जो है उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और अगर एज लिमिट की बात करें तो 32 जो है अपर एज इन्होंने बोली हुई है कि 32 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी है, 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है यंग प्रोफेशनल में। कंसल्टेंट ग्रेड 1 की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और लिमिट जो रखी है वो 45 ईयर्स तक रखी है, यानी कि 21 से कह सकते हैं 21 से 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखिए यहाँ बहुत अच्छी है, 80,000 से 1 लाख से भी ऊपर जा रही है सैलरी। तो नीचे लिखा है सीनियर कंसल्टेंट, उसकी आपको 15 से ऊपर ही एक्सपीरियंस मांगा है, 15 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। और 62 साल जो है एक्सपीरियंस एज लिमिट मांगी है, 62 साल आपकी होनी चाहिए। सैलरी तो फिर आप बात ही नहीं कर सकते, सीनियर कंसल्टेंट है तो सैलरी तो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है यहाँ पर। तो ये सारा जो है आपके पास यंग प्रोफेशनल, कंसल्टेंट ग्रेड 1 और सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसीज हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस इतना मांगा हुआ है। और एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, 21 से 32 साल यंग प्रोफेशनल के लिए, और 21 से 45 साल ग्रेड 1 के लिए, और 21 से 65 साल तक के लोग जो हैं सीनियर कंसल्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ एक नोट दिया उन्होंने, एक्सपीरियंस इंक्लूड्स अप टू 3 ईयर्स फॉर पीएचडी होल्डर। अगर पीएचडी होल्डर है तो एक्सपीरियंस जो है 3 साल तक का चलेगा, वो भी आपका जो है ये लोग कंसिडर करेंगे। तो ये जो वैकेंसीज हैं उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नीति आयोग है, ऑब्वियसली इतनी अच्छा गवर्नमेंट का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, डिपार्टमेंट है, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस का ही एक इन्होंने रखा है कि एक्सपीरियंस बंदे ही हमें चाहिए या लोग हमें चाहिए। जो फ्रेशर है उनके लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो जितने भी फ्रेशर हैं वो बाद में कभी वैकेंसी आई तो अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी जो है एक्सपीरियंस लोगों के लिए जो ये वैकेंसीज हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या क्या हमारा जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर हमें देने वाली है। तो नोट में देखिए यहाँ काफ़ी सारा नोट लिखा हुआ है, वो आप अपने लेवल पर पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें और जो हैं इसमें इंक्लूड की हुई हैं उन्होंने। एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया है। फैसिलिटीज़ जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यंग प्रोफेशनल में आपको एयर इन इकोनॉमी क्लास में मिल सकता है, या रेल में जो है एसी और 2 टायर में मिल सकता है। अगर आप कहीं आना जाना करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है आप अपना जो है
कर सकते हैं ट्रैवल। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे कंसल्टेंट ग्रेड 1 की, सीनियर कंसल्टेंट की। तो ये जो है काफ़ी अच्छी इन्होंने फैसिलिटी दी है कि अगर आप बाय प्लेन जाएंगे तो आपको इकोनॉमी क्लास मिलेगी, अगर आप बाय ट्रेन जाएंगे तो आपको 2 टायर में AC वाला जो है आपको बुक करके ये ऑलरेडी देंगे। और यहाँ पे और भी देख लीजिए होटल वगैरह भी मिलने वाला है। होटल वगैरह की काफ़ी अच्छी अकोमोडेशन मिलने वाली है। जो पर डे का आपका टैक्सी चार्जेस है, कहीं आना जाना है, फूड है, वो सब गवर्नमेंट की तरफ से होगा। वो सब आपको बिल्कुल पे नहीं करना है। आपको अगर कहीं पे जाना है तो 50 किलोमीटर्स के अंडर जो है गवर्नमेंट पे करेगी। और कह सकते हैं बहुत सही है, कुछ भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं अब। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिविजुअल कंसल्टेंट शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेंड इन। यहाँ देखिए एक मैं कह सकती हूँ कि जो नीति आयोग का है ना, वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। कोई यहाँ पर रिटन टेस्ट नहीं है। इंटरव्यू जो है पैनल के थ्रू होगा। कई सारे लोग, कई सारे मेंबर बैठेंगे और सीनियर लोग बैठेंगे आपके सामने। जैसे कि आपको पता ही है कैसे बड़े लेवल की जो है रिक्रूटमेंट होती है। अगर इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ पर आपके साथ 5-6 लोग जो है पैनल में एक साथ बैठेंगे और राउंड होंगे 2-3, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू जो है वो आपका ऐसे होने वाला है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे आपका। अगर आपको पूरा देखना है कि कौन कौन से लोग बैठेंगे, कौन कौन से मेंबर बैठने वाले हैं आपके साथ इंटरव्यू में, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको पूरा पेज पे जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये लोग आपके साथ इंटरव्यू में बैठने वाले हैं। तो देख लीजिएगा उसमें जाके सिलेक्शन प्रोसेस में नोटिफिकेशन जब भी आप डाउनलोड करें तो मैंने आपको बता दिया है कि इंटरव्यू बेसिस पे आपका ये सिलेक्शन होने वाला है और काफ़ी सारे लोग एक साथ आपका इंटरव्यू लेंगे। एक साथ 5-6 लोग बैठेंगे तब आपका इंटरव्यू होगा। तो देखिए अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। नीति आयोग का आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, ये पेज खुलकर आएगा। इसके बाद आपका ये पेज खुलेगा। जैसे ही आप नीति आयोग के फर्स्ट उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए कई सारी जो है रिक्रूटमेंट नजर आएंगी। फिर आपका जो है लॉगिन का और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप जो है क्रिएट अकाउंट करेंगे अपना। अगर आप फर्स्ट टाइम ये यूज़ कर रहे हैं तो यानी कि फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने कभी और भी अप्लाई किया हुआ है तो आप साइन इन करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा अपने आप को। उसके बाद जो है आप फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप्स देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, फिर आप जो है कंप्लीट करेंगे प्रोफाइल वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पर है सबमिट कर देंगे लास्ट में। तो जैसे ये नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ आपको तीनों ऑप्शन नजर आएंगे। नोटिफिकेशन व्यू करने का भी आएगा, साइन अप करने का आएगा और रजिस्टर करने का आएगा। तो आप ये चेक कर लीजिएगा अपने लेवल पर। एक बार इसको स्क्रॉल करके नीचे से देख लीजिएगा कैसा है। तो ये सारे स्टेप्स हैं। देखिए यहाँ दिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इस तरह से होगा। देखिए यहाँ देखिए रजिस्टर नाउ, व्यू और व्यू इंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें आप क्लिक करके 1 बाय 1 देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल तरीका है अप्लाई करने का, कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिर्फ 1 बाय 1 करके आप स्टेप फॉलो करती जाइए और आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट होता जाएगा। अप्लाई कर सकते हैं इजीली। सारी चीज़ें आप देखिए यहाँ पर लॉगिन करके रजिस्टर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हों वो आप अपना सबमिट कर दीजिएगा। अगर मांगे हैं तो एक्सपीरियंस वगैरह जो भी मांगा है इन्होंने आप ज़रूर अप्लाई करिएगा और उसमें साथ में अपना अटैच कर दीजिएगा। अगर सेल्फ अटेस्टेड मांगे हैं तो वो लगा दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि कैसे कैसे इन्होंने डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए बोला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।